क्वेश्चन कहता है 43 नंबर क्वेश्चन में कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल। धन पूर्णांक का मतलब घबराने का नहीं, धन पूर्णांक मतलब होता है धनात्मक, यानी जितने भी संख्या है या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक होंगे, यानी जो संख्या में प्राप्त होगा वो प्लस में लेना है, माइनस वाले को नहीं लेना है। तो संख्या हम मानेंगे, संख्या मानेंगे x और y। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है 120 और इनके वर्गों का योग है 289। देखिए जैसे वीडियो में सिर्फ पेन दिखता होगा, हाथ दिखता होगा, वैसे ही अगर आप सिर्फ मेरा आवाज़ सुनाई दे ना तो देखने में मन लगे क्या को सब सुनने में ना। हाँ, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, वीडियो बने तो शरीफ रहिए ना। कभी कभी क्या करेंगे, वीडियो लास्ट करेंगे तो घुमा देंगे आप लोग का, भी लास्ट में वेट कीजिएगा, मेरा भी फोटो आएगा। क्या घुमाते हैं, पहले घुमा दिया करते थे। अब आइए 89 क्वेश्चन आ गया। अब कुछ दिया नहीं, इसे सॉल्व हम कहें, संख्या का योग पूछ रहा है, संख्या का योग पूछ रहा है। अब देखना क्या है कि सिंपल सी बात है, जिनसे नहीं बना है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिमाग लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना ये है कि अगर ये देखने पर, ये तीनों को देख लिया जाए तो देखने पर लगता है कि a + b का होल स्क्वायर है, यानी x + y का होल स्क्वायर का मटेरियल है। तो हम पहले उस मटेरियल को पूरा सजा लेते हैं, अपने मन से लिख लेते हैं। x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy, इतना लिख लिए। अब ये मान तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें पता नहीं है, छुएंगे नहीं। इधर इसका मान दिया है 289 + 2 × 120, यानी x + y। हम आपके मन से ही, मेरे साथ एकदम पेन पर रहिएगा ना, क्या ले दिक्कत होगा कि जो हम लिख रहे हैं वो आपको पता होगी, सर आप फलाना लिखेंगे, अब इसे इस चीज़ को फिर लिखेंगे, इसको जोड़ के लिख देंगे, यही ना करेंगे। तो x + y का होल स्क्वायर और 289, ये 289 और 240 जोड़ेंगे तो 9 529। जब स्क्वायर, एक मिनट वो बताइए 529 किसका स्क्वायर है, उनको बताना है, उनको नहीं, 23 का स्क्वायर है। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है। अगला चैप्टर आप स्क्वायर रूट ही पढ़ने वाले हैं ना। तो x + y √ 529 हो गया, और जानते हैं कि 529 का रूट 23 होता है, या 23 का स्क्वायर 529, 30 तक याद करवाए हुए हैं हम। तो x + y पूछ रहा है तो 23, देखिए ऑटोमेटिक निकल गया ना, कहीं कुछ अतिरिक्त दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। और स्टेप बाय क्या है, भूल जाएगा लोग, ये इतना लिख लिए तो क्वेश्चन भूलेगा कैसे। पर घर पे जाकर एक बार जरूर बना ले दोबारा, क्या नहीं बने तो वीडियो देखे। अब देखिए आपको पता नहीं क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन पता नहीं क्वेश्चन क्या है, भगवान देख के कह देगा, कोई देख के देगा आएगा, ओ अच्छा संख्या 2 x y 2 संख्या, ठीक है, दोनों को गुना करने पर 120 होता है, वर्गों का योग दूसरे पास। ये देख के लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यही ना, यही तो क्वेश्चन है लिखे, ये क्वेश्चन तो है, इतने तो क्वेश्चन है। दो गो धनात्मक संख्या है, गुणनफल 120 है, वर्गों का 289 है, संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन एकदम यही कह रहा है। तब मेरे बात पे ध्यान दीजिए ना, समझ जाइएगा। यहीं पर कमजोर होता है, जबकि हमको क्वेश्चन पता नहीं है, आई हम सॉल्व कर रहे हैं, जोड़ घटाव सीखना है, थोड़ी आए हैं आप, कॉन्सेप्ट ना आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए सुनिए, ये प्रॉब्लम आपका है, हमने ही प्रॉब्लम दी है, आप इस पर घर पे कोशिश करके आए हैं, फाइट करके आए हैं, 2-4 बार देख के थप्पड़ लपड़ खा के आए हैं। अब देखिए हम इसको कैसे खिलाते हैं, तो मजा लीजिए ना जी। बस यही समझिए, बस याद कीजिए बचपन में कि कोई आपसे सीनियर हो, आपको पिट दिया हो, समझे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए होइएगा, होता है, सबके साथ होता है। कोई कहे, सब कहेगा हम मारवे किए हैं, कोई इसमें नहीं कह सकता हम मार खाए हुए हैं। कह लेगा मम्मी से कहा है, भाई से कहा है, पापा से, इतना कह लेगा, इन्हें कहेगा हम मार खाए हैं। सब कहेगा हम मारवे किए, अरे तो मार खाया कौन, सब कहता है हम मारवे किए तो मार खाया कौन। छोड़िए मार खाया नहीं खाया, आप लोग शरीफ आदमी हैं। तो समझिए कि अगर कोई मान लेते हैं कि कोई आके आपके साथ अत्याचार कर लेता है, सता देता है, और आपको मौका नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर पाए, मगर आप देखिएगा उसको कोई तबाह कर रहा है तो फिर बहुत मज़ा। तो वही मज़ा लीजिए ना, वो क्वेश्चन आपको तबाह किया है और हम इसको तबाह कर रहे हैं, तो मज़ा लेना ही नहीं है आप लोग को। अब आइए 43 के बाद 46, ये 46 नंबर क्वेश्चन है। घर पे आपसे बनाने मतलब आपने कोशिश किया, आपको हरा दिया, हराए हुए है ना, हराया हुआ तब ना मेरे पास आए हैं। अब देखिए इसको हम हराते हैं तो मज़ा लीजिए इसका। क्या हम लोग तो ऐसा ही समझते थे, मैथ को ना हमेशा एक युद्ध समझते थे, मैथ मतलब फाइट समझते थे, लड़ाई करना है। अब हरा दिए हुआ है हमें, अब कोई हमको इसको हराएगा तो मज़ा आता था देखने में, कैसे हराया, हम कैसे नहीं हरा पाए। अब देखिए आप हराते हैं।
46 में दो संख्या का गुणनफल 45 है। सिंपल सा बात, दो संख्या का गुणनफल 45 है, लिख दिए। और इनके वर्गों का योग 106 है। वर्गों का योग, वर्ग तब योग का योग है 106 है यह संख्या। क्या जो 46 क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है ना लगभग। परंतु इसमें क्या था, उसमें योग पूछ रहा था और योग ही निकल जाता। इसमें योग नहीं पूछ रहा है तो मेरे पास दो काम है। या तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, क्या कि प्राइम फैक्टर 9 गुने 5, 9 गुने 5 9 पते 45, 9 नमा 81 और 5 25, 106 पूछ जाता है तो संख्या एगो 9, एगो संख्या होगा 5। ये तो हो गया शॉर्टकट सिस्टम, शॉर्टकट हो गया। विथ प्रोसेस बनाते तो क्या करते हैं, प्रोसेस बनाते तो क्या करते। अब देखिए प्रोसेस में चले, समझ गया ना बात को। प्राइम फैक्टर हमने पढ़ाया होगा ना कि एक संख्या होगा ऐसे 2 गुना जो में तोड़ना जिसका इससे फेक प्राप्त हो। अब 45 का 9 5, यही ना है प्राइम फैक्टर, और दूसरा कोई है इसका नहीं है। तो हो गया काम, हमने इसको तोड़ा, इसमें हमने सिद्ध कर लिया, यानी एगो संख्या 9 एगो संख्या 5 ही है। अगर बाय द वे प्रोसेस से हमको बनाना होता तो क्या करते ना, ये चीज़ हमको नहीं आता है प्रोसेस से। तो ये जो मटेरियल है किसका मटेरियल है वो बताइए, मटेरियल किसका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मटेरियल है। a प्लस बी का भी है और a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी है, दोनों का मटेरियल है। तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा। ये जो मटेरियल है वो a प्लस बी का भी होल स्क्वायर का है, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर, दोनों का मटेरियल है वो, है ना जी। अब देखिए दोनों को हम लिखेंगे, ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों का मटेरियल था इसलिए हमने दोनों लिख लिया, क्लियर। अब यहाँ पर 206 और ये 90, यानी 106 और 90 196, और ये 106 में से 90 16, इसका उसट जाएगा तो 14 का, और इसका उसट जाएगा तो 4 का, यानी a प्लस बी बराबर 14 होना चाहिए, a माइनस बी बराबर 4 होना चाहिए। और ये तो खूब सुंदर से आपको आता है ना, यानी 2a बराबर हो जाएगा आपका 18, a का मान हो जाएगा 9, तो b का मान होगा 5। ये हुआ प्रोसेस। क्या शॉर्टकट, कितना मजा आया। तो ये चीज़ सीखे तो मटेरियल देख के काम कीजिए ना, घर पे अपने से बनाइएगा तो बन जाएगा। ये बिना वीडियो देखे नोट्स किए हुए बन जाएगा, नहीं बने तो फिर वीडियो देखिए कि आपने गलती किया कहा। अब देखिए ना क्यों नहीं बनता है। हाँ तो सब बना ही लीजिएगा तो फिर हमको पूछिएगा, क्या पूछनाइएगा, पूछने का ना वो तो बात की बात है, वो बात नहीं, वो बिजनेस आगे चले। कितना है आगे कितना? हाँ 90 कहाँ से लाया है, 90 कहाँ से लाया है, ये वाला 90। देखिए ए बी का मान 45 तक 2ab है, आ गया 90। हाँ इसी में तुम पूछते रहिए। आइए नेक्स्ट 46 के बाद क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, भागे गरिष्ठ होता है 2 अंकों की संख्या वाला, पर हम सब बताते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, यानी संख्या जो हो जाएगा वो 10x प्लस हो जाएगा y। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के दुगुना है, दहाई का दुगुना ये ना होगा, इकाई का अंक है दहाई से दुगुना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण। क्लियर, इतना कहा हमने लिख लिया। फिर कहता है यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। अंक पलटने से जो प्राप्त संख्या होता है वो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, अब ये घटाएंगे तो 9y माइनस 9x बराबर हो जाएगा 27, और y माइनस x बराबर हो जाएगा 3 समीकरण 2। अब हम काटना चाहे तो y को भी काट सकते हैं, x को भी काट सकते हैं ना, y को काटते हैं। 2x माइनस वाई बराबर यहाँ 0, और ये प्लस माइनस है, कितना अच्छा सा कट गया ना। अगर अलग अलग चिन्ह है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, और ये हम ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर हो जाएगा 6।
कैसे हो जाएगा y बराबर 6? पूछना है कि नहीं को? x बराबर, अगर x बराबर 3 है तो y बराबर 3 दूना 6 ना। क्लियर। अब संख्या हम आराम से लिख सकते हैं। संख्या लिखना है तो 10x प्लस y इक्वल 36 ना। देखिए कुछ कहना है कि नहीं को? नहीं, घर पे खाली एक बार बना लेना है। कहाँ है? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा तो लड़का हो गया 18 गया। चलिए ठीक है, 62 बताना है। 62 नहीं लिखा हुआ है। कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या में इकाई के अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। 2 अंकों की संख्या, तो आराम से संख्या 10x प्लस y। कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का, इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। वर्ग के बराबर का मतलब यही हुआ ना, वर्ग के बराबर है। दी गई संख्या का अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर। दी गई संख्या और अंक पलटने से, कहता है कि दी गई संख्या तथा अंक पलटने से, दी गई संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या अंतर कितना है? वो है 54। मूल संख्या का 40%। इसे घटाएंगे तो 9x माइनस 9y बराबर 54। 9 6 का 54 ना। अब x के जगह y के जगह पर हम x स्क्वायर लिख दे ना, हो सकता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। 2 और 3 आएगा ना, 2 3। इसे सजाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो 3 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 ना। पढ़ना होगा कहीं पे, क्वेश्चन गड़बड़ है, गड़बड़ क्वेश्चन है, गड़बड़ क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ दिया हुआ है, ये है ना, अंक पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर होना चाहिए। ये यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है क्वेश्चन। निका किताब ले लिए हैं इसलिए पूर्णा किताब में टिकअप किया है। ये गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे होता, ये ऐसे होता कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर है, मूल संख्या का अंतर है वो है 54। तो ये होगा 9y माइनस 9x, यही है। पहले 9y माइनस 9x बराबर 54, तो y माइनस x बराबर 6, और यहाँ पे y के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 अब हुआ। यानी क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ा सा है, लिखा हुआ है मूल संख्या अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, पर होना चाहिए अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर ना। अब हो जाएगा तो इसमें करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स का मान आएगा 3, तो x का मान 3 आएगा तो y का मान आएगा 9 आएगा ना y का मान। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या होगा 39। पर ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्या का 40%, तो संख्या का 40% तो 40/100। थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, उसको ठीक कीजिएगा। ठीक, कैसे ठीक करेंगे सर? 9y जो है उसमें से होता है, वो इन 9 में 10 में से एगो घटाए तो 9 हो गया। अब कहेगा घटाए कैसे, तो माइनस ही दोनों माइनस हो जाएगा ना। और ये x में से ई घटाए तो माइनस 9x हो गया। क्लियर, समीकरण बन गया, इस मान पुट कर दिए, निकल गया पूरा। पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर 54 होना चाहिए। वहाँ पर लिख दिया है कि मूल संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या, समीकरण गलती हो गया था, मतलब क्वेश्चन में गलती हुआ है। तो दूसरा सा टिकअप कर लीजिए। कैसे कर सही हो जाएगा, यहाँ पे मूल लिखना पड़ेगा। उसको सीधा करना, बहुत काट कुट करना पड़ेगा। थोड़ा गोल करना लीजिए कि मिस्टेक है। क्वेश्चन आप बनाना जान गए ना, गोल, हाँ गोला मार लीजिए, गोला मार लीजिए कि मिस्टेक है। सिर्फ इस किताब में है। क्वेश्चन 63 हो गया, उसका 64। कहता है कि 2 अंकों से बनी संख्या में
दोनों अंकों का अंतर एक है ना। समीकरण एक है, लिख दिए। कहता है अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का 5/6 है। मूल संख्या का 5/6 है। वह संख्या क्या होगा? बहुत आराम से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 60y प्लस हो जाएगा 6x 50x। क्या कोई दिक्कत? ठीक ना, इससे ना गुना होगा। अब क्या करेंगे, y को इधर लाएंगे तो y इधर आएगा, हो जाएगा 55y और ये इधर ले जाएंगे तो 44x ना, 44x काटेंगे तो 5y बराबर 4x। अब इसे हम कर लेंगे 5y माइनस 4x बराबर 0 समीकरण 2। जब समीकरण 1 2 बन गया तो अब आराम से उसे निकाल लेते हैं। इसे ही 4 से क्या कीजिएगा, 5 से गुना कीजिए, ठीक है। 5 से 5x माइनस 5y बराबर 5 और ये कट गया, ये x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर 5 तो y बराबर 4, y बराबर 4 तो संख्या कितना हो जाएगा 54। संख्या ही पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है तो देख लीजिएगा ना। संख्या है तो हो गया, बात खत्म ना। पहले तो ये प्रोसेस सिखा रहे हैं, शॉर्टकट में नहीं जाना है अभी, सीधे आंसर देख के मारना में फिर मैंने। हाँ 55y जो है बराबर 44x है। हाँ और हो गया, दिख जाता ना सब कुछ ही। ठीक, पूरा नंबर भी नहीं दिखता है कि उसको कॉल कर ले। नंबर है किसी का, मिटा दे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है क्या कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। यानी संख्या है वो 10x प्लस y है और xy बराबर कितना है 8 है। सिंपल सी बात है। 8 करने के लिए 2 ही तरीका हो सकता है, एक तो 4 गुने 2 और 1 गुने 8, यही ना हो सकता है जी। 8 और पूर्णे का उपाय है, गुना में नहीं है। तो संख्या इसमें बहुत प्रकार की संख्या हो सकता है। संख्या हो सकता है 42, संख्या हो सकता है 24, संख्या 18, संख्या हो जाता है 81, ये हो सकता है। अब क्या कहता है, कहता है कि संख्या में 18 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, अर्थात संख्या 24 प्लस 18 हो गया 42। खत्म हो गया बात, यहीं पर मेरा आंसर निकल गया ना। पर आप प्रोसेस पे चलते हैं, ये तो शॉर्टकट है एग्जामिनेशन के लिए, अभी इस पर नहीं, प्रोसेस पे चलेंगे, ये मिटा देते हैं ना। हाँ, कहता है 2 अंकों एक संख्या 10x प्लस y, दोनों अंकों का गुणनफल 8 है तो अंकों का गुणनफल लिख दिए। उसके बाद कहता है क्या कि संख्या में अगर 18 जोड़ दे तो अंक पलट जाता है। अंक पलट जाना, y की जगह पर x, x की जगह पर y। हम इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं तो 18 ये हो जाएगा 9y माइनस हो जाएगा 9x और y माइनस x बराबर कितना होगा 2 ना। तो आपको चाहिए, जब ऐसा समीकरण आपने कितना बार देखा है, ऐसा समीकरण गुना करने पर या जोड़ने घटाने पर इसको तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 2 से, 4 और 2 भाग में बनाना है कि अंतर 2 आवे तो 4 और 2 ना, 4 2 ना आएगा। मीन्स की संख्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y यानी 24। संख्या ही पूछ रहा है और कुछ कह रहा है, सो देखिए। तो कहता है वह संख्या क्या होगा, बात खत्म। क्या घबराने का नहीं है, सब ऐसी बनता है। काहे होगा y ना 4 है, x ना 2 है, 10x प्लस y है ना, मिटा दे। 65 के अतिरिक्त 66 है ना, 66 है ना, ठीक है। कहता 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई अंक 3 है, संख्या 10x प्लस 3 तथा अंकों का योग संख्या का 1/7 है। अंकों का योग संख्या का 1/7, अंकों का योग संख्या का 1/7 है। क्रॉस करेंगे 7x प्लस 21 बराबर 10x प्लस 3, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3x और x का मान हो जाएगा 6, संख्या हो जाएगा 63। संख्या पूछ रहा है तो यहीं पर आंसर, अदरवाइज कुछ और पूछ रहा होगा तो बातें खत्म। बताइए कितना आसान से बनता है ना। कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत हो तो क्वेश्चन देखिए,
बोर्ड पे देखिए, यहीं पर डिस्कस कीजिए। सर ऐसा लिख दिए कहाँ से, हम रीजन बताएंगे। अपने मन से कुछ कर रहे हैं उसको बात ठीक है, बेटा दे। यहाँ पर इकाई दिया हुआ था, वाई देते ना तो भारी हो जाता। 2 को मानने से अच्छा है 1 को मनाना। नियम लाइफ में आगे भी यूज कीजिएगा, समझे। पुरुष लोगों के लिए है, पुरुष लोगों के लिए यह है, महिला लोगों के लिए नहीं है। कि जीवन में 2 को मनाने से अच्छा है कि 1। अगर मौका मिले तो कोशिश कीजिए कि 1 को मनावे। मगर पुरुष जात होता है थुत थोड़, मानेगा वो थोड़ी, थुत थोड़ वो नहीं ना मानेगा। हमेशा कोशिश करेगा कि 2 को रहे। कितना क्वेश्चन बताए थे जी? हंसे का है जी, हंसे का है आप, बात मेरा समझे। सर 60 सर एक बात है पर कभी हम कुरफाती बात सब कहें ना दिमाग में आ जाता है। मैथ के टीचर तो हो ही जाता है कुरफाती से बात। अगर पुरुष लड़का लोग अगर कुत्ता की संज्ञा दिया गया है तो हमें नहीं लगता कि कहीं इसमें गलती बात है। और पुरुष को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। क्या सिमरन जी क्या कहना है आपका? पुरुष लड़का लोग को अगर कुत्ता की संज्ञा दिया गया है महिला को द्वारा तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं होना चाहिए। क्या जी सिमरन जी क्या कहना है आपका इस पे? हमको तो लगता है कि सही बात भी है कहीं हद तक, और मतलब गर्व होना चाहिए लड़का को। एक बात बताइए, बताइए ना कुत्ता कह रहा है गर्व इसलिए होना चाहिए कि कुत्ता में कुछ एबिलिटी भी होता है, उस एबिलिटी को तो भूल गए ना। घोड़ा नहीं ना कहेगा, घोड़ा गधा कहेगा। तुम घोड़ा हो। छोड़िए वीडियो लगा हुआ, नहीं तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा ना कोई सुन लेगा इसे। घर वाले तो कहे भाई कौन मास्टर से पढ़ा, छोड़ा ट्यूशन छोड़ा इसको। 67 नंबर क्वेश्चन में लाउड स्पीकर का मत सुना कीजिएगा वीडियो, हेडफोन लगाइए। 67 कान खराब हो जाता है। वाह। 2 अंकों की बनी एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। 2 अंकों की संख्या है 10x + y। दहाई का अंक इकाई से कम है, इकाई से कम है, यही ना कह रहा है जी। 2 अंकों संख्या, दहाई का अंक इकाई से कम है। यदि संख्या के तिगुने में से संख्या के अंक पलटने से प्राप्त संख्या, संख्या के तिगुने में से अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ा जाए, 6/7 जोड़ा जाए तो 108 प्राप्त होता है। मूल संख्या में अंकों का योग क्या होगा ना। अब ई बराबर हो जाएगा 108। पढ़ लेते हैं एक बार। 2 अंकों की संख्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। यदि संख्या के 3 गुने में संख्या के अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ा जाए तो अब इसे हाँ तो हम 10x नहीं लिख सकते थे? नहीं, हम अंक न कह रहा है, अंक का ना अंतर कर रहा है, क्लियर, संख्या का अंतर नहीं कर रहा है। अगर इसको हौला बनाना है, इसको हौला बनाना है, देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। x का समीकरण एगो निकला है, दूसरा समीकरण निकल जाएगा। अगर इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा यूज करते हैं, दिमाग यूज करते हैं कि 2 को मानने से अच्छा 1 को मानने से काम चल जाए तो यह थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए ये तो सॉल्व कर ही लीजिएगा, समीकरण आ जाएगा। अब देखिए कहता है कि माना कि दहाई का अंक कितना है x, तो इकाई का अंक होगा x + 2। क्लियर कहता है इकाई से दहाई कम है या दहाई से इकाई ज़्यादा है, बात एक ही है ना। अब जब हम संख्या लिखेंगे तो 10x + x + 2 लिखेंगे। अब जो संख्या लिखेंगे इकाई के दहाई की जगह पर दहाई, इकाई की जगह पर इकाई। अब ये क्या होगा 11x + हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अंक पलटने पर जो संख्या लिखते हैं 10, अंक पलटने पर 10x + 2 अब प्लस लिखते x, अंक पलटने पर संख्या लिखते तो अंक पलटने हो जाता 10x + हो जाता 20 प्लस हो जाता x, यही ना, यानी कि 11x + हो जाता 20। इतना लिख लिए। अब कहता है क्वेश्चन कहता है कि दी गई संख्या के 3 गुने में अंक पलटने से प्राप्त संख्या के 6/7 भाग का योग 108 है। अब ये आसान हो गया आपका ना। पहले
जोड़ का काम किए बिना गुना का काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ई की जगह तो थोड़ा आसान हो जाएगा, में एक के गुना मानना पड़ा, 2 को मानना थोड़ा टफ होता है। चलिए इसको सॉल्व एक बार कोशिश कीजिएगा। अंक का सर पलटे हैं सर, तो यहाँ पे दिया गया कि यदि संख्या के तिगुने के अंक को पलटने पर कहता है अगर सुने एक मिनट, कहता है संख्या के 3 गुने में अंक पलटने के प्राप्त संख्या का 6/7 सरकार, तो 3 गुना में जोड़ना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ना है, तब 108 होता है। पूरा तो हिंदी में लिखा है साफ साफ। तो सर इसको न इसी को न पलटिएगा सर, इसी को न पलटिएगा 3 इंटू। अरे भाई तो संख्या तो ये है ना, संख्या तो ये है ना, इसको ना पलटेंगे, इसको क्या पलटेंगे, उसमें जोड़ना है। कहते संख्या के 3 गुना में अंक पलटने से प्राप्त संख्या, तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या ये है ना, का 6/7 जोड़े तो 108 प्राप्त होता है। अभी समीकरण 2 निकल जाएगा, समीकरण 1 निकल जाएगा। ई करिएगा, छोड़िए नहीं समझता है, नहीं समझिए वही बनिए, नहीं समझे मत समझिए। चले इसको मिटा दे, लिख वीडियो में है ना, कोशिश कीजिएगा ना सॉल्व करने का। सब बात एक बार में ही नहीं समझ जाता है लोग, कभी कभी दोबारा में समझ जाता है। 68 में कहता है क्या, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों का योग का 5 गुना है। 2 अंकों से बनी संख्या 10x + y अपने अंकों के योग का 5 गुना है ना, यह संख्या, ये कहता है 2 अंकों एक संख्या है, अपने अंकों का योग, अंक का योग मतलब x + y का 5 गुना वह संख्या है। 5x + 5y = 10x + y, उधर इधर आएगा तो 4y और 5x, इसी को इधर ले आइएगा तो 5x - 4y = 0, समीकरण 1। अब क्या कहता है, फिर कहता है क्या कि इस संख्या में 9 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। यह जो संख्या है इसमें 9 जोड़ दे तो अंक पलट जाते हैं। उधर ले जाने पर हो जाएगा y - x = 1, समीकरण 2। अब देखिए ई y उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9y, ई जाएगा तो -9 कॉमन लेकर कट के 1 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, आप x y का मान निकाल ही सकते हैं। और कहता है कि अंकों का योग क्या होगा, संख्या निकलेगा, अंक का जोड़ दीजिए, सॉल्व। हाँ हल करिएगा तो सर खत्म नहीं हो जाता है, कल खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। 5x - 4y = 0, y - x = 1। अगर इसे हम 4 से कर देते हैं तो 4y - 4x = 4, 5x - 4y = 0 ना, ये कट गया तो x बराबर आपको 4 आया, x बराबर 4 आया तो x बराबर 4 तो y बराबर 5 आया, y बराबर 5 आएगा। कैसे, तो 5 में से 4 तब ना 1 ना, और संख्या लिखेंगे 45 लिखाएगा संख्या, 10 तक 40 से 5 45। अंकों का योग पूछ रहा है, 4 + 5 = 9 होगा। क्लियर। 68 के बाद चलेंगे पूरा, चलिए जैसी इच्छा आप लोग का। 69, 2 अंकों से बने एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यदि इन संख्याओं तथा संख्या के अंकों के योग का गुणनफल इतना है। तो अगर हम एगो माने ना तो मेरा काम चले, 2 को अच्छा से एगो मानिए। कहता है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो दहाई अगर x है तो इकाई अगर आप x + 2 मान ले और संख्या हो जाएगा 10x + x + 2 यानी कि 11x + 2 ना। y भी बना सकते हैं, वो भी बता देंगे हम। अब कहता है क्या, सो देखिए क्वेश्चन में कहता है अधिक है, दी गई संख्या और अंक, दी गई संख्या तथा संख्या के अंकों का योग का गुणनफल। दी गई संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। अंकों का योग यही ना होगा जी, 2x + 2 हो जाएगा, अंकों का योग यही ना होगा। क्या गुणनफल 144 है, 144 है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इससे करेंगे तो 22x², इससे करेंगे तो हो जाएगा आपको 22x, इससे करेंगे तो +4x, इससे करेंगे तो +4 = 144।
ई को इधर ले आइए, 22x² ये हो जाएगा आपको 26x और ये हो जाएगा 140 ना। फिर काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 11x² प्लस 13x और माइनस 70 बराबर 0। अब इसे समीकरण को हमें तोड़ना होगा ना। समीकरण को तोड़ेंगे कैसे, तो 70 और 11 है तो 11 को रहने देते हैं, 11 को 70 को हम तोड़ते हैं ना। 2 से तोड़ते हैं तो 35, 5 से तो 7, हमें लाना है 13, घटा के 13 लाना है ना। तो 13 लाना है तो 22 और 35 में से 22, तो 11x² प्लस 35x माइनस 22x माइनस हो गया। तो ये सिर्फ हम एगो माने तब ऐसा हुआ। हम x y दोनों मान के देखें, माने x y दोनों, ये तो हो ही गया, फोटो खिंचा ही गया। इसको तो सॉल्व कर ही लीजिएगा ना, कॉमन लेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो गया जी? अब तभी हो जाएगा, तभी आ जाएगा। हाँ हो जाएगा, कॉमन लेंगे x। आइए, अगर हम इसी को संख्या हम ऐसे माने, संख्या हम माने 10x प्लस y ना। कहता है कि दहाई का अंक इकाई का अंक दहाई से अधिक है, तो दहाई से अधिक है मतलब ये होगा, दहाई से अधिक है यानी दहाई छोटा है, इकाई बड़ा है। कहता है दी गई संख्या और संख्या के अंकों का योग का गुणनफल, संख्या के अंकों का योग का गुणनफल 144 है, यही ना। अभी थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब ये x से x को गुना कीजिए, 10x², 10xy, फिर xy और फिर y² बराबर x। हाँ वो करना ही पड़ेगा, उससे बने वही बढ़िया था ना। अब इसमें क्या होगा, जोड़ के फिर हाँ भारी हो जाता है ना। क्वेश्चन वाकई भारी है, बहुत भारी क्वेश्चन है ये। आइए 69, पूछे भी नहीं है कोई भारी था तो लगा कि भारी था, सर से नहीं, हमसे नहीं बना, सरों से नहीं बना, कुछ भी नहीं करते। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा हम नहीं लिखे, सब दोस्त मेरा ही। चलिए ठीक है, 69 के बाद 70। 3 अंकों से बनी एक संख्या है, 3 अंकों से बनी एक संख्या है 100x प्लस 10y प्लस 3 अंकों की संख्या ही बनेगा। अंकों का योग 10 है, x प्लस y प्लस z बराबर 10 है। अंकों का योग 10 है। इनमें से दहाई का अंक शेष 2 अंकों के योग के बराबर है, यानी दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक है वो इस दोनों योग के बराबर है। अर्थात जब तीनों मिला के 10 है तो ये निश्चित रूप में 5 होगा और ये भी 5 होगा, तब तो बराबर होगा। कहा क्वेश्चन में कि तीनों अंकों का योग 10 है, कह दिया। दहाई का अंकों का योग 2 शेष के योग के बराबर है, यानी दहाई का योग है 2 शेष x z के बराबर है। तो तीनों मिला के 10 है, तो ये 5 और 5 होगा तब तो बराबर होगा। अर्थात हमें इससे पता चला y का मान 5 है और x प्लस z का भी मान 5 ही है, राइट। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, कहता होगा क्वेश्चन नंबर 70 में कि अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 99 अधिक है, यानी पलटा वो अधिक है। तो 100z प्लस 10y प्लस x में से 100x प्लस 10y प्लस z घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99। ये और ये जाएगा कट, प्लस माइनस कट जाएगा। 100 में से घटाएंगे ये तो 99z और माइनस 99x बराबर 99, z माइनस x बराबर 1, समीकरण 2। y का मान तो पहले से निकला हुआ है ना। अब ये x प्लस z बराबर 5, ये x काट देंगे, 2z बराबर 6, तो z का मान कितना आ जाएगा 3। तो y का मान पहले से 5 निकला है, z का मान 3 निकल गया, तो x का मान 2 निकलेगा ना। संख्या हम आराम से लिखेंगे, संख्या लिखेंगे 2 5 3 ना, लिखेंगे। अब देखिए इसको ऑप्शन से बनाना होता है तो क्या देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 143, 253, 374 और 495। 3 अंकों की सभी संख्या है, अंकों का योग 10 पूर्ण रहा है किसका, इसका तो 8 है, खत्म। इसका जाद ही पत्ते खत्म है, इतने में बन जाना है ना, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन से ऐसे ही बनता है। अब प्रोसेस से देखिए, ये लंबा चौड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ना। तो अगर यही अंकों का योग दिया रहता तो फिर क्या करते, नहीं बनता, तब तो हमको प्रोसेस पे ही आने पड़ता। इसलिए हम पहले प्रोसेस सिखाते हैं, शॉर्टकट की बात की बात है, एग्जामिनेशन की बात है। चलिए 70 के बाद नहीं ख़त्म होने देंगे जी, हम तो कहें ख़त्म हो जाएगा।
सीमा जी आजकल बगल में बैठते हैं, इनका बातें मान लेते हैं, इनका बात मान लेते हैं आजकल हम। सीमा जी का 71, वह संख्या जो 2 अंकों से बनी है, वह संख्या जो 2 अंकों से बनी हुई है। अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर, अंकों के पलटने से बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ये क्या देखिए, ये क्या जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे तो 11 गो y और 11 गो x। क्लियर है कि यह 11 से विभक्त होगा। 11 कॉमा लेंगे, y प्लस x, ये विभक्त किसे? 11 गुणनफल में 11 से भाग हो जाए। बातें को नहीं कुछ आदमी समझे तो हम समझा देते हैं फिर से। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y, पलटने से प्राप्त संख्या, अब मूल संख्या को अगर हम जोड़ दे तो वह सदैव किससे विभक्त होगा? तो हमने जोड़ा तो 11x और 11y हो गया, इसमें से 11 कॉमन लिया, जो कॉमन होता है वही तो विभक्त होता है। यानी 5 और 15 किससे विभक्त होगा? तो 5 से, क्योंकि कॉमन उसका 5 है, तो कॉमन इसका क्या है? 11, तो 11 से विभक्त होगा। क्लियर? चलिए आगे 71 के बाद 72। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक भिन्न के हर अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर है वो अंश से 3 अधिक है, 3 अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश में 7 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो निम्न में से 2 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगा? हो गया, बात खत्म। ऊपर से नीचे वाला 3 अधिक है, ऊपर में 7 जोड़ के नीचे में 2 घटा के 2 आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x कम निकलेगा, भी निकल जाएगा ना। आइए 73 में कहता है एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ने पर 7/9 प्राप्त होता है। यदि दी गई भिन्न के अंश हर प्रत्येक में 1 कम करने पर, प्रत्येक में 1 कम करने पर 4/5 प्राप्त होता है मूल में। अब समीकरण 1 2 आराम से निकल सकता है। इससे करेंगे 9x प्लस हो जाता है 18 और 7y बराबर हो जाता है 21। इधर करेंगे तो 9x माइनस 7y बराबर 3 समीकरण 1। फिर इसे करेंगे तो 5x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4। इधर करेंगे तो 5x माइनस 4y और इधर होगा 1 समीकरण 2। जब समीकरण 1 2 निकल गया तो आप आराम से हल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए 73 के बाद चलते हैं 74 पे। 74 में कहता है क्या? किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त है। किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने से, किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है तथा मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, मूल भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगा? बता दे। हाँ, वो हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस y बराबर 1 समीकरण 1। फिर करेंगे x प्लस 1 बराबर y, x माइनस y बराबर माइनस 1 समीकरण 2। हो गया ना। बाद में हौला था जी। अभी और है क्या बोले? नहीं बोलिए, शर्माना क्या है जी? बता ही दीजिए ना। नहीं सर, 2 को बचले। किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर 5 है। अंश और हर का अंतर 5 है। आइए, किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर 5 है, यानी हर कम है और अंश ज़्यादा है। लिख दिए, अंतर 5 है। इनमें हर में 5 जोड़ने पर, हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न पहले भिन्न से इतना कम हो जाता है। ये जो प्राप्त भिन्न है पहले भिन्न से, x प्लस 5 x और x प्लस 5 और x प्लस 5 ना, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 गुना 1/4 हो जाएगा। तो अब इस भिन्न क्या होगा? x निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 कहता है एक भिन्न के अंश हर से 3 कम है। एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है, तो हर ये है तो ये कम है, हर से 3 कम है। यदि अंश को 3 से गुना किया जाए, अंश को 3 से गुना किया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए तो 1/8 इतने
जुठेगा छोड़ने छोड़ने से। सब पहले देना चाहिए, बाद में। हाँ